ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति लाइव कक्षा संख्या 5 को आज पढ़ेंगे। द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद हमारा चल रहा है। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। कोई कठिनाई है यहाँ पर समस्या का समाधान कर सकते हैं। देववाणी संस्कृतम टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। तो मित्रों, ये चतुर्थ पाद चल रहा है। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक अध्ययन करा दिया था 31 सूत्र तक। अर्धर चाह पुंसी च, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब यह एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। ये 3 सूत्र का एक नया प्रकरण है। 32, 33, 34। ठीक है, इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तौ अद्वितीयाटौ स्वेनः। 3 सूत्रों का एक प्रकरण है। तो आज की कक्षा में इन तीनों सूत्रों को पूरा पढ़ना है, ये मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। ठीक है, और ये ध्यान देंगे, आज मैं अभी पढ़ाने से पूर्व बता रहा हूं, इन सूत्रों के जो उदाहरण हैं उनका प्रयोग बहुत ही कम मिलता है। ये भी ध्यान देंगे, अधिक प्रयोग नहीं मिलता है। और यदि आपको ये सूत्र समझने में कठिन लगे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको जितना समझ में आ जाए उतना पर्याप्त है। ठीक है, इतना मैंने आपको आरंभ में निवेदन कर दिया है। आइएगा, आप पढ़ते हैं। अन्वादेश प्रकरणम। ठीक है, इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ। इदमः षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तम्, अन्वादेशे सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम्, अश प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम्, अनुदात्तः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम्, तृतीयादौ सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम्। ठीक है, ये तो पदच्छेद हो गए। इसमें कई पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं गुरुजी, आदिश्यते इति आदेशः। आदिश्यते माने जिसको आदेश किया जाता है। आदेश तो आप जानते ही हैं, माने किसी के स्थान पर किसी को रखा जाता है या किसी के स्थान पर किसी को बुलाया जाता है।
भाई आ जाओ यहाँ आओ आप इनके स्थान में। पश्चात आदेशः अन्वादेशः, और पश्चात आदेश माने बाद में आदेश किया गया है, ठीक है, तो उसको कह रहे हैं अन्वादेश। वो अन्वादेश है, ठीक है। अभी उदाहरण में पूरा समझ में आएगा अन्वादेश क्या है, पश्चात आदेश कैसी है। समास, तृतीया आदिर यस्याह सा तृतीयादिः तस्यां तृतीयादौ तृतीयादौ, ठीक है। कहते हैं तृतीया आदिर यस्याह, तृतीया विभक्ति है। क्या है? तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति है आदि में जिन विभक्तियों के, वो सारी विभक्ति क्या हो जाती है? तृतीयादि। ध्यान देंगे ये माने तृतीया टा से लेकर के सप्तमी के सुप तक का इशारा किया जा रहा है, ठीक है। कहते हैं बहुब्रीहि, ये बहुब्रीहि समास है, आप समझ गए होंगे। अर्थ अन्वादेशे वर्तमानस्य इदं शब्दस्य तृतीयादौ विभक्तौ परतः अनुदात्तः अस्य आदेशो भावती, ठीक है, सरल अर्थ है। अर्थ अन्वादेशे वर्तमानस्य इदं शब्दस्य तृतीयादौ विभक्तौ परतः अनुदात्तः अश आदेशो भवति। अर्थ बताया गुरुजी ने यहां पर कि अन्वादेश माने पश्चात आदेश में वर्तमान जो इदम शब्द, इदम स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है। इदम जो सर्वनाम है उसकी बात कह रहे हैं। उस शब्द को तृतीयादि विभक्तौ परतः, मान तृतीया माने तृतीया के टा से लेकर के सप्तमी के सुप, जो तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, इन विभक्तियों के प्रत्ययों के परे रहते अनुदात्तः अश आदेशो भवति, ठीक है। भवति यहां पर ये लिखा हुआ है कि जो इदम शब्द है उसको क्या हो जाता है? ये अश आदेश होता है। अश ये क्या है? शित है। शित, शित होने से क्या है? इदम के सारे के स्थान में हो जाता है अनेकाल शित सर्वस्य, ठीक है। और ये जो कैसा होता है? ये अनुदात्त आदेश होता है साथ में। कैसा होता है? अनुदात्त। ये ध्यान देंगे, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं अनुवादेश का। पहले उदाहरण देखते हैं फिर समझ में आएगा। ये कहते हैं उदाहरण में, अब आभ्याम छात्राभ्याम रात्रिरधीता, अथो आभ्याम अहरप्यधीतम। बस इतने में समझ लीजिएगा, आगे उदाहरण और आपको समझ में आ जाएगा अच्छी प्रकार से। क्या कह रहे हैं? कोई किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति है वो किसी को बता रहा है, वो कह रहा है कि आभ्याम छात्राभ्याम रात्रि ही अधीता, इन दो छात्रों के द्वारा पूरी रात पढ़ाई की गई। ये क्या है? ये आदेश वाक्य है। ये आदेश वाक्य है, ठीक है। आदेश माने किसी को बताया जा रहा है, और उसी को अब उसी कहते हैं कि अब फिर अनुआदेश में माने उसी माने उन्हीं लोगों को के द्वारा, उन्हीं लोगों को फिर दोबारा रिपीट किया जा रहा हो, वो क्या हो गया? अनुआदेश।
तो क्या है, अथो आभ्याम आहरप्यधीतम, अथ और, अथ का अथो का ये अव्यय है, अथो का अर्थ है और, आभ्याम माने इन्हीं दो छात्रों के द्वारा, आहरप्यधीतम माने दिन भी पढ़ा गया, दिन में भी पढ़ा गया, माने पूरा दिन भी पढ़ा गया। अब क्या है, ये आभ्याम तो आदेश वाक्य है, ठीक है, आदेश माने किसी को बताया जा रहा है एक तरह से, ठीक है, और उसी फिर इन्हीं को आगे इस वाक्य में फिर बताया जा रहा है दोबारा, इनके द्वारा दिन में भी पढ़ा गया। तो ये वाला जो वाक्य ये कैसा हो गया, ये शब्द है, ये इदम का रूप है, ये कैसा हो गया, अन्वादेश। तो यहां पर इदम को अश आदेश हो जाता है। अब आप कहेंगे रूप में तो कोई भेद नहीं है, रूप तो एक जैसा है, रूप एक जैसा है, तो रूप एक जैसा दिख रहा है आपको, परंतु इसमें स्वर का भेद है। क्या है बोलो, इसमें स्वर का भेद है, इसका अपना अलग स्वर है, ध्यान देंगे, और इसका अलग स्वर है जो अन्वादेश वाला स्वर का। अब देखिए इसी प्रकार से अस्मै छात्राय कंबलम देहि, अतो अस्मै शाटकमपि देहि, इस छात्र को कंबल दो, और इसी को, इसके लिए शाटकम माने जो नीचे पहनने वाली धोती, कटिवस्त्र कह सकते हैं, वो भी दो। तो ये अन्वादेश में हो गया, तो ये इसका अलग है, ठीक है, रूप आपको एक जैसा दिखेगा परंतु स्वर में भेद है। अस्य छात्रस्य शोभनम शीलम अथो अस्य प्रभूतम स्वम, इस छात्र का स्वभाव अच्छा है और इसी का प्रभूत धन भी है अपना, और इसके पास प्रभूत धन भी है, संपत्ति भी है, अर्थात माँ बाप की संपत्ति होगी छात्र के पास में। तो बस रूप में कोई अंतर नहीं आ रहा, रूप में एक जगह अंतर आता है, उसको बाद में देखेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। अब यहां पर जब ये होता है, जब इसको अनुवादेश में होता है तो इसका स्वर क्या होता है, सर्वानुदात्त हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्वानुदात्त। अब इसको समझने के लिए यहां पर हम गुरुजी ने नीचे लिखा है, पूरा एकदम समझ में आ जाएगा, सूत्रों का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा, कहे हुए वाक्य के पीछे उसी को कुछ और कहने को अन्वादेश कहते हैं। उदाहरण में आभ्याम छात्राभ्याम रात्रिरधीता, यह आदेश वाक्य है। ये कैसा है, आदेश वाक्य है, इन दो छात्रों के द्वारा रात्रि भर पढ़ा, उसके पश्चात उन्हीं छात्रों के विषय में कुछ और कहा, सो यह अन्वादेश है। इसी प्रकार और उदाहरणों में भी हमें समझना है, उदाहरणों में समझा दिया मैंने। अब सिद्धि पर विचार करते थोड़ा सा। भ्याम इत्यादि तृतीयादि विभक्तियों के परे रहते, ठीक है, अश आदेश हो गया, ठीक है। अश आदेश होने पर रूप में भेद नहीं होता, केवल स्वर का भेद होता है। ये मैंने आपको समझा दिया, रूप तो वैसा ही है, अस्मै अस्मै आभ्याम आभ्याम, ठीक है, अस्य अस्य समान है, स्वर में भेद होता है, ठीक है। परंतु ध्यान देंगे, जब अव्यय सर्वनामना मकच प्राकटे से अकच प्रत्यय करते हैं उस समय रूप में भी भेद होता है। ये बात मैंने भी बताई, रूप में भी भेद होता है। कहां होता है कि 5वें अध्याय का है कि जो सर्वनाम शब्द हैं उनसे अकच प्रत्यय होता है? तो अकच होगा उस समय तो आदेश और अन्वादेश के वाक्यों में जो प्रयुक्त इदम शब्द का रूप है उसमें भेद होगा।
ठीक है, वेद में अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया, षित होने से अश सारे के इदम के स्थान में होता है। अब हमको इसको समझना है। ठीक है, अन्वादेश्ये अन्यत्र ऊडिदम पदाद्युपुम्रैदुभ्यः 165 से विभक्ति को उदात्त होकर आभ्याम ऐसा स्वर रहेगा। जब आदेश वाक्य है तो उसमें क्या है, अंत उदात्त होगा। ये अंत उदात्त, ध्यान दीजिए क्या है, ये जो है ये वाला, इसमें क्या है, ये उदात्त है और ये अनुदात्त है। ठीक है, और अन्वादेश में क्या होगा, दोनों अनुदात्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनुदात्त हो जाएंगे। कैसे, इसको समझ लेते हैं कैसे, अभी मैं से बता दूंगा थोड़ा सा शॉर्टकट में। अन्वादेश स्थल में अनुदात्त अश आदेश होकर विभक्ति को भी, तो विभक्ति माने भ्याम है, उसको भी अनुदात्त सुप्पित से अनुदात्त हो गया, माने उसको भी अनुदात्त हो जाएगा। जब आदेश करेंगे तो ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, और जिस पक्ष में आदेश नहीं करेंगे, माने आदेश में आदेश नहीं करेंगे तो उस पक्ष में ये सूत्र लगेगा। तो आभ्याम ऐसा स्वर रहा, माने दोनों इसके अनुदात्त हो गए। अन्वादेश स्थल में ऊडिदम पदाद्युपुम्रैदुभ्यः, इससे नहीं लगता, ये सूत्र नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वह माने ये सूत्र अंत उदात्त से उत्तर विभक्ति को उदात्त करता है। जो ऊडिदम पदाद्युपुम्रैदुभ्यः से क्या होता है, अंत उदात्त प्रातिपदिक से उत्तर विभक्ति को उदात्त करता है। परंतु जब अश आदेश हो जाता है तो वो अनुदात्त आदेश होता है, तो उदात्त से उत्तर मिलती नहीं विभक्ति, तो वो लगता नहीं है, तो क्या हो जाता है, अनुदात्त सुप्पित से अनुदात्त हो जाता है। ये 3 2 3 1 3, यहां अनुदात्त अश से उत्तर है, इतना आपको यहां बता दिया। अब आ जाइएगा, ये समझना है आपको, एक तो इस सूत्र का अर्थ समझना है आपको। ये जो इसमें लगा है एक सूत्र, यहां क्या लगा है, ऊडिदम पदाद्युपुम्रैदुभ्यः, ये सूत्र हमने पहले भी दूसरे प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में भी बताया था आपको। ये क्या कहता है, इसका थोड़ा सा अर्थ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कहता है अर्थात ऊठ इदम पदादि अप पुम रई देव इत्येतेभ्यः अंतोदात्तेभ्यः उत्तरा सर्वनाम स्थान विभक्तिरुदात्ता भवति। ठीक है, ये कहता है कि ये सभी शब्द हैं, हमको यहां पर केवल इदम शब्द लेना है, इदम की बात कर रहे हैं बस केवल। तो इदम शब्द, और वो कैसा होना चाहिए, अंतुदात्त। तो ये इदम शब्द क्या है, वस्तुतः ये अंतुदात्त है, अर्थात इसका ये आ उदात्त है। ठीक है, ये क्या है, उदात्त है, तो अंतुदात्त हो गया। ठीक है, अब इससे उत्तर असर्वनाम स्थान विभक्ति, माने सर्वनाम स्थान विभक्ति नहीं होनी चाहिए। सर्वनाम स्थान विभक्ति का मतलब क्या हुआ, माने नपुंसकस्य, माने सुट माने सु औ जस अम आउट, इनको छोड़ करके, इन 5 प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी के परे रहते, ये क्या करता है, जो विभक्ति है उसको उदात्त कर देता है, उदात्त करता है। क्या प्राप्त था, विभक्ति को अनुदात्तौ सुप्पितौ, माने जो सुप माने 21 प्रत्यय, और पित जो भी पित प्रत्यय हैं वो अनुदात्त होते हैं। ठीक है, पर इसने ये उसका अपवाद है अनुदात्तौ सुप्पितौ का। तीसरे अध्याय के प्रत्यय परश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ जो तीसरा सूत्र है, उसका ये अपवाद है, उसका अपवाद है। अर्थात यदि ऐसी स्थिति होगी तो जो सुप हैं उनको, सुप माने सुप में सर्वनाम स्थान से भिन्न सुप,
वो क्या हो जाएंगे, उदात्त होंगे, अनुदात्त नहीं होंगे। ठीक है, तो अनुदात्त नहीं होंगे। तो ये जब हम इसको ये बनाते हैं उस समय तो ये हो गया भ्याम। ठीक है, इसको आदेश आदि होकर के वो सारा सूत्र में सिद्धि नहीं करनी यहां पर। तो एदम से आभ्याम बनता है, ये आभ्याम बन गया आपका। ये जब आदेश पक्ष का, अनुआदेश नहीं, आदेश शुरू वाला, तो ये कैसा हो गया, ये उदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जन से अनुदात्त हो गया ये। ठीक है, जब करते हैं आदेश, जब आदेश करते हैं उसमें क्या होगा, उसमें पहले ये होगा, ये सूत्र नहीं लगेगा, पहले वो लगेगा। इदमोन्वादेशे शनुदात्तस् तृतीया दौ से इस इदम के स्थान में क्या हो जाएगा, अश आदेश हो जाएगा और ये अनुदात्त होगा। ध्यान देंगे कैसा होगा, अनुदात्त। और ये शित की शक की संज्ञा हो जाती है, हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा। ठीक है, अब अच्छा है, अब यहां पर अ और भ्याम। ठीक है, देखते रहिए, अ और भ्याम, ये अ और भ्याम हो गया। अब यहां पर ये सूत्र नहीं लग सकता क्योंकि ये अनुदात्त है, अनुदात्त से उत्तर करता ही नहीं। इदम तो है, ये इदम के स्थान पर हुआ है आ, तो इदम माना जाएगा। स्थानीय विदादेशो नल विधु से स्थानीयवत मान करके इदम माना जा सकता है, परंतु ये अनुदात्त आदेश हुआ है, उदात्त नहीं माना जाएगा। तो यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये अनुदात्त है, तो फिर क्या लगेगा, अनुदात्त सुप्त, वही उत्सर्ग सूत्र है, सामान्य सूत्र है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अनुदात्त हो जाएगा। तो अन्वादेश में दोनों अनुदात्त हो जाते हैं। बस यही समझना है आपको, और कुछ भी नहीं समझना है यहां पर। ऐसी ही स्थिति अस्मयी में भी होगी, अस्य में भी होगी। ठीक है, अस्य में भी इसी प्रकार से होगी। चलिएगा, ये आपको मैंने कंप्लीट कर दिया, कठिन भी नहीं है और उतना ज्यादा ऐसा विशेष तो नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें भी ऐसा ही है, मैं इसमें बता देता हूं। ये तो दोनों जो अन्वादेश के वो तो सर्वानुदात्त रहेंगे। ठीक है, ऐसा ही यहां पर लग जाए, यहां लग जाएगा। और ये अनुदात्त रहेगा, ऐसा अंत उदात्त, और ये भी अंत उदात्त रहेगा, और ये भी अंत उदात्त रहेगा, बस। और ये ऐसे रहेंगे, यहाँ रूप में कोई भेद नहीं है। परंतु एक बात यहाँ गुरुजी ने कही, ये आपको समझ में आ जाए क्योंकि 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तब है कि इदम शब्द से अव्यय सर्वनाम मगच प्राक्टे से अकच प्रत्यय होता है। तो अकच प्रत्यय में क्या बनता है, ठीक है, ये बनता है। देखिए, जब अकच प्रत्यय करते हैं तो इसका ये रूप बनता है। ये उदाहरण, इमकाभ्याम छात्राभ्याम रात्रि अधीता अथो आभ्याम अहरप्यधीतम। ध्यान दीजिए, क्या यहां पर ये आदेश वाक्य में तो ये बन रहा है इमकाभ्याम, या अकच प्रत्यय हुआ है। और जब अन्वादेश में क्या हो जाएगा, साकच को माने अकच समेत को अशादेश हो जाएगा, तो ऐसा ही रूप बनेगा। ये कैसा रहेगा आपका, अनुदात्त रहेगा, दोनों अनुदात्त रहेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें ये रहेगा अंत उदात्त। तो यहां पर तो स्वरूप में भेद हो गया, ये इमकाभ्याम बन रहा है, ये आभ्याम बन रहा है। यहां अन्वादेश और आदेश के जो इदम शब्द हैं उनके रूपों में भेद हो जाता अकच में। ये गुरुजी ने बताया तो वो मैंने समझा दिया आपको। ठीक, चलिएगा, ये हुआ आपका। अब चलते हैं, ये हुआ तो ठीक है। ये आप सिद्धि, इसमें विशेष कुछ भी नहीं करनी, ये सूत्र था मैंने समझा दिया। ठीक है, अब बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है। अब अभी इदम का कर रहे थे, अब ये तत् का आ गया आगे वाले सूत्र में। चलिए, एतदस्त्रतसोस्त्रतसौचानुदात्तौ एतदः षष्ठी व्यक्ति एकजनान्तम, त्रतसोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम, त्रतसौ प्रथमा व्यक्ति एक द्विवचनान्तम।
च अव्यपदम अनुदात्तौ प्रथमा विभक्ति ही द्विवचनान्तौ। समासः त्रश्च तश्चेति त्रतसौ तयोः त्रतसोः इतरेतर योग द्वंद्वाः। ठीक है। एवं त्रतसौ अपि, ऐसे यहां पर त्रतसौ में भी हो जाएगा त्रश्च तश्च त्रतसौ। ठीक है। तो ये इसी प्रकार से यहां पर भी इतरेतर योग द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें। ठीक है। ये त्रतसौ क्या है? ये है आपका त्र का अर्थ है त्रल प्रत्यय और तस का अर्थ है तसिल प्रत्यय। ठीक है। त्रल और तसिल प्रत्यय यहां पर बताए जा रहे हैं। ठीक है। चलिएगा मित्रों, आइएगा देखते हैं अर्थ। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अन्वादेशे शनुदात्तः। ठीक है। अर्थ अन्वादेशे वर्तमानस्य एतत् शब्दस्य त्रतसो प्रत्ययोः परतोऽनुदात्तः अश आदेशो भवति तौ चापि त्रतसावनुदात्तौ भवतः। ठीक है। कहते हैं कि अन्वादेश में मन पश्चात आदेश में वर्तमान जो एतत् शब्द है उसको त्रतसोः माने त्रल और तसिल प्रत्यय के परे रहने पर, क्योंकि जो एतत् शब्द है इससे त्रल और तसिल प्रत्यय होते हैं। ठीक है। तो प्रत्ययों के परे रहते क्या हो जाता है? एतद शब्द को अनुदात्त अश आदेश हो जाता है अन्वादेश में। और क्या होता है साथ साथ में? ये अनुदात्त अश आदेश होता है, साथ में जो त्र और तसिल प्रत्यय का जो त्र और त्रल त्रस है तस है उसको भी अनुदात्त हो जाता है, क्योंकि आद्य उदात्तश्च माने जो त्रल है, ये त्रल का ये बचता है, इसको आद्य उदात्तश्च से प्रत्यय परश्च आद्य उदात्तश्च ये क्या प्राप्त था? उदात्त प्राप्त था। ऐसे ही तसिल के तस को उदात्त प्राप्त था, तो इन दोनों के आ को भी अनुदात्त कर देता है अन्वादेश में। ठीक है। उदाहरण देखिएगा, ये वाला तृतीयादि विभक्ति की बात नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। ये तद को तृतीयादि विभक्ति में नहीं होता, केवल त्रल और तसिल। उदाहरण एतस्मिन् ग्रामे सुखम वसामः अथोत्र अत्र युक्ता अधीमहे। इस गांव में सुख से रहेंगे। ठीक है। रहेंगे या वसामा, वसामा है तो लटलकार का, परंतु इसका अर्थ यहां पर आएगा रहेंगे। ठीक है। अथो अत्र युक्ता अधीमहे, और यहीं पर मन लगा करके पढ़ेंगे। तो अत्र किसको? इसके एतस्मिन के स्थान में आ रहा है, इसके अन्वादेश में। ठीक है। माने जो सप्तमी के अर्थ में होता है त्रल प्रत्यय, अत्र अथवा एतस्मिन, तो अत्र हो गया। अब ये क्या हो गया? यहां पर अश आदेश हो गया, वो अनुदात्त हो गया, और ये त्रल का भी अनुदात्त हो गया था, तो अत्र बन गया। सरल है। ठीक है। एतस्मात् छात्रात् छंदोधीष्व अथो अतो व्याकरणमप्यधीष्व। इस छात्र से छंद को पढ़ो, और इसी से अतः, अतः का अर्थ है इसी से, एतत् का पंच तसिल का है ये। ठीक है। जो तसिल प्रत्यय होता है वो पंचम्यास तसिल, पंचम्यंत के अर्थ, पंचमी के अर्थ में होता है पंचम्यंत से। ठीक है। तो इसी से व्याकरण को भी पढ़ो, तो ये अन्वादेश में हो गया
तो ये आता अतः बनता है, तो संधि होकर के बन गया है, तो ये अनुदात्त हो गए दोनों। ठीक है, यहां पर ऊर्ध्वम पदाद्युत पुनरुद्भ्य लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां पर अपना जो कुछ स्वर होगा हमें कोई लेना देना नहीं, यहां पर तो स्वरूप में भेद होता है। पहले वाले सूत्र के उदाहरण में स्वरूप में भेद नहीं हो रहा था, यहां स्वरूप में भेद होता है। ठीक है, तो ये सरल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, ये बिल्कुल सरल है। यहां पर नीचे गुरुजी ने लिख दिया है, देख लीजिएगा। अथो अत्र, अथो अतः में अन्वादेश है। अतः 5 3 10 से हुआ है, 10 5 3 7 से, माने ये है सप्तम्यास्त्रल और पंचम्यास तसिल, ये परे रहते हैं। एतद को अशादेश होकर अब अतः बन गया। यहां पर लिति से प्रत्यय से पूर्व को उदात्त प्राप्त था, अनुदात्त विधान कर दिया। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर विशेष और लिखा हुआ गुरुजी ने, प्रत्यय परश्च से और आद्युदात्त प्रत्यय को आद्युदात्त प्राप्त था, और जब त्रल और तसिल प्रत्यय होते हैं तो वो कैसे हैं, लित हैं। कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ये त्रल है, ये ला, और ये तसिल है, ल की संज्ञा हो रही, दोनों में ये लित हैं। तो लित प्रत्यय में लिति सूत्र कहता है, लिति 6-1-187 कि लित प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होता है, लित प्रत्यय अनुदात्त उदात्त नहीं होता है। ये आद्य उदात्त का भी अपवाद है। ठीक है, आद्य उदात्त का अपवाद क्या है, लिति। तो लिति से क्या हो रहा था, अत्र और अता में ये अनुदात्त हो रहे थे, त्रका और तका। तो इस सूत्र ने कहा नहीं, लिति नहीं लगेगा यहां पर तो त्र का आ और तसिल का तस का तका आ अनुदात्त ही होंगे, तो अनुदात्त हो गए। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कोई विशेष नहीं है इसमें। चलिएगा, अब आगे वाला जो सूत्र है आइएगा उसको भी देख लेते हैं। आइएगा, द्वितीया टौ स्वेनः, द्वितीया टौ सु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, एनः प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनान्तम, समासा द्वितीया च टा च ओश्च द्वितीया टौ सः तेषु द्वितीया टौ सो इतरेतरयो गद्वन्द्वः। अनुवृत्ति एतदः इदमोन्वादेशे नुदात्तः, इसकी अनुवृत्ति आती है। ये मुख्य रूप से जो दोनों ऊपर वाले सूत्र थे, उन दोनों सूत्रों का द्वितीय विभक्ति और टा प्रत्यय और ओस, ओस माने षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन का ओस, उनके विषय में ये अपवाद है। ऊपर वाले सूत्रों से क्या प्राप्त था, ऊपर वाले सूत्रों से प्राप्त था इदम को अश और एतद को अश, परंतु ये अब कह रहा है कि द्वितीय विभक्ति और टा प्रत्यय और ओस प्रत्यय के परे रहते अश नहीं होता है, दूसरा आदेश होता है। बस इतना ही समझना और कुछ नहीं, और सारी बात वही है। अर्थः द्वितीया टा ओस इत्येतासु विभक्तिषु परतोऽन्वादेशे वर्तमानयोः इदमेतत् शब्दयोरनुदात्ता एन आदेशो भवति। कहते हैं द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का मतलब हो गया आपका अम आउट शस, टा प्रत्यय हो गया तृतीय एक वचन का, ओस हो गया षष्ठी और सप्तमी द्विवचन का। ठीक है, इनके परे रहते, इनकी विभक्ति संज्ञा इनके परे रहते अन्वादेश में वर्तमान जो
इदम और एतत् शब्द हैं उनको अश आदेश अनुदात नहीं होता है कि अनुदात एन आदेश हो जाता है। ठीक है, इसलिए पहले द्वितीय और तृतीय और षष्ठी द्विवचन के उदाहरण दिए ही नहीं। ठीक है, तृतीया का दिया ही नहीं था एक वचन का, तृतीया एक वचन के लिए ये काम करेगा। चलिएगा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, इमं छात्रं छंदोध्यापय अथो एनं व्याकरणमप्यध्यापय। देखिए अब यहाँ द्वितीया का प्रयोग दिखाना पड़ेगा हमको, इसलिए द्वितीया लेंगे। एमं इस छात्र को, छंदोध्यापय माने छंद को पढ़ाओ, और अथो और एनम माने इसको, इसी को माने इसी छात्र को, व्याकरणमप्यध्यापय व्याकरण भी पढ़ाओ। तो ये क्या हो गया, अन्वादेश। तो यहां पर क्या हो गया, ये इसको अनुदात एन आदेश हो गया। ठीक है, एन आदेश हो गया। तो इसकी थोड़ी स्थिति मैं बता देता हूं यहां पर कैसे होगा। ये इदम शब्द है आपका, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपका अम। ठीक है, ये अम आ गया। अब यहां पर इसको अनुवादेश में वर्तमान है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, एन आदेश हो जाएगा, एन, और ये अनुदात्त आदेश होगा। दोनों इसको अनुदात्त, ए और अनुदात्त होंगे, और अम और अमी पूर्व अलग करके ऐसा बन जाएगा एनम। ठीक है, ये इसी मिल जाएगा, ये भी वैसे अनुदात्त ही है, तो अनुदात्त अनुदात्त का अनुदात्त हो जाएगा। तो ये एनम शब्द क्या है, सर्वानुदात्त हो गया। ठीक है, बस इतना ही है। और जिस पक्ष में अब बोले आदेश पक्ष में नहीं लगेगा तो एमम रहेगा, ये सामान्य रूप जैसा होता है वैसा रहेगा, जो स्वर प्राप्त है यहां पर वो रहेगा। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। ये ठीक यहां पर क्या होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि द्वितीय विभक्ति और टा और ओस में एतद और इदम के समान रूप होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। अनुवादेश में, आदेश में अलग होंगे पर अनुवादेश में समान होंगे। ठीक है, देखिएगा अभी। ता अनेन छात्रेण रात्रिरधीता अथो एनेन अहरप्यधीतम, माने इस छात्र के द्वारा रात्रि भर पढ़ा गया और इसी के द्वारा दिन में भी पढ़ा गया, दिन भर भी पढ़ा गया। तो यहां पर अंतर आ गया, अनेन बन रहा है, और अनुवादेश में एनेन बन गया, एनेन बन गया। ठीक है, तो ये भी सर्वानुदात्त है, ये सर्वानुदात्त स्वर इसमें लगा सकते हैं, ये भी अनुदात्त, ये भी अनुदात्त, ये भी अनुदात्त। ठीक है, ओस अनयोश छात्रयोः शोभनम शीलम अथो एनयोः प्रभूतम स्वम। ठीक है, तो इन छात्रों का अच्छा स्वभाव है और इनके पास में बहुत सामग्री भी है, इनकी अपनी संपत्ति भी है। तो यहाँ एनयोः बन गया और यहां बन रहा है अनयोः। तो ये भी सर्वानुदात्त हो गया। अब देखिएगा एतद शब्द का, एतद शब्द का आदेश में तो अलग होगा, परंतु अनुवादेश में जैसा इदम का बना था वैसा ही बनेगा। देखिएगा, एतम छात्रम छंदोध्यापय अथो एनम व्याकरणमप्याध्यापय, माने इस छात्र को छंद पढ़ाओ और इसी को व्याकरण भी पढ़ाओ। अब एनम यहां पर भी बन रहा था एतद का, और एनम का भी बन रहा था एनम। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, अनुवादेश में समान बन जाता है। एतेन छात्रेण रात्रिरधीता अथो एनेन अहरप्यधीतम, बिल्कुल वही अर्थ है, इस छात्र के द्वारा रात्रि भर पढ़ा गया और इसी के द्वारा दिन भर भी पढ़ा गया। एतयोः छात्रयोः शोभना प्रकृति अथो एनयोः मृदुवाणी, इन छात्रों की अच्छी प्रकृति है, स्वभाव अच्छा है, और इनका वाणी भी मीठी है, माने मीठी अर्थात मृदु है, कोमल है। तो एनयोः, अब अनुवादेश में आपको स्वर कुछ भी नहीं है, ये अनुदात्त अनुदात्त अनुदात्त। ठीक है, और ये अनुदात्त 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 अनुवादेश का बता रहा हूं मैं आपको। और ये आपका, ये भी अनुदात्त अनुदात्त, और ये भी अनुदात्त अनुदात्त अनुदात्त,
और ये भी आपका अनुदात्त अनुदात्त अनुदात्त, और ये भी आपका अनुदात्त अनुदात्त। जो भी अनुवादेश के हैं वो सर्वानुदात्त हैं, ठीक है। बाकी का स्वर हमें अभी नहीं देखना, बाकी का अन्य देखेंगे, ठीक। चलिएगा, तो ये हो गया हिंदी, मैंने बता दिया आपको। ये पूरा आपका जो प्रकरण था आज की कक्षा में, इन 3 सूत्रों का ये हो गया। ये तहसील प्रत्यय करने वाला सूत्र है, पंचम्यास तहसील 5 3 7, ठीक है। ये तहसील प्रत्यय होता है, कोता यथा तथा इत्यादि बनते हैं, ठीक है, तहसील प्रत्यय होता है। और इसी के आगे यहां पर है ये 5 3 10 सप्तम्यास त्रल, ये त्रल प्रत्यय करता है, ठीक है। बस बाकी का समान है, ठीक है। चलिएगा, तो ये 3 सूत्र हैं, इनका ये उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे, परंतु कहीं मिल जाएं तो आप पहचानना जरूर सीख लीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे एनम कहां का रूप बनता है, एनम कहां का रूप बनता है, एनम यहां बनता है। ये इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप इसको झट से क्या करेंगे। यदि आपको व्याकरण मालूम नहीं है तो आप सोचेंगे भाई ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर त होना चाहिए, तम होना चाहिए, एतम होना चाहिए। बहुत सारे लोग जिनको व्याकरण नहीं मालूम वो ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा कर ही देते हैं, पर नहीं, एनम भी बनता है, तो एनम अनुवादेश में, ठीक। चलिएगा, अब एक हमारा विशेष प्रकरण आरंभ होगा अगली कक्षा से, बहुत विशिष्ट प्रकरण है, आर्ध धातुक प्रकरणम, ठीक है। 35वें सूत्र से हम पढ़ेंगे आर्ध धातुक प्रकरण, बहुत विशिष्ट है, ध्यान से अच्छी तरह से, इसमें सिद्धियां भी आएंगी अब, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, और आपसे आशा करते हैं कि आप निरंतर कक्षाओं को शेयर भी करते रहेंगे और मेहनत पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। हम अपना केवल कोर्स बना रहे हैं, ठीक है, जल्दी नहीं है। कितने लोग पढ़ेंगे, ये 100 वर्ष के लिए कोर्स बना रहे हैं, इसलिए इनकी संख्या आगे भविष्य में बहुत अधिक होने वाली है। इस आशा और विश्वास के साथ में आप ये परिश्रम कर रहे हैं। सर्वेभ्यो नमः।